नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गांव किसान। ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल के साथ साथ मेरे Facebook पेज गांव किसान पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं तिल की खेती के बारे में कि तिल की खेती कैसे करें, आप कौन कौन सी हैं उन्नत किस्में, क्या है बुआई की विधि, कौन कौन से उर्वरक और खाद देने चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा विस्तार से। शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तिल भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। तिल की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। सभी तिलहन वाली फसलों में तिल का खास महत्व होता है। तिल से तेल प्राप्त होने के साथ साथ कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तिल का प्रयोग विभिन्न त्योहारों पर भी किया जाता है। तिल की खेती भारत के विभिन्न राज्यों में की जाती है। इसमें से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान आदि प्रदेशों में प्रमुख रूप से की जाती है। भारत में कुल उत्पादन का 20% अकेले गुजरात में होता है। अब बात करता हूँ तिल के उपयुक्त जलवायु के बारे में। तिल की खेती के लिए शीतोष्ण उपयुक्त जलवायु होती है। अच्छी पैदावार के लिए गर्म मौसम उपयुक्त होता है। अधिक वर्षा या सूखा पड़ने में इसकी फसल अच्छी नहीं होती है। तिल के लिए उपयुक्त भूमि। तिल की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए हल्की भूमि तथा दोमट मिट्टी वाली भूमि अच्छी रहती है। तिल की खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 8.2 तक उत्तम माना गया है। साथ में किसान भाइयों का इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि भूमि में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। अब बात करते हैं तिल की उन्नतशील किस्मों के बारे में। तिल की कई उन्नतशील किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से टाइप 4, टाइप 12, टाइप 13, टाइप 78, शेखर, प्रगति, तरुण, कृष्णा, 20, 63, माधवी, गुजरात तिल 3, हरियाणा तिल, पंजाब तिल, फर्स्ट आदि प्रमुख किस्में हैं। तिल की खेती के लिए खेत की तैयारी। तिल की बुआई के लिए खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करना चाहिए। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करें। जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल तथा मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। किसान भाई इस बात का ध्यान जरूर रखें कि खेत की तैयारी के समय खेत में नमी जरूर होनी चाहिए, जिससे कि बीजों का अंकुरण अच्छी प्रकार हो सके। तिल के बीज की मात्रा। तिल के बीज की मात्रा किस्मों पर निर्भर करती है। शाखा वाली किस्मों में सामान्यतः 2 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा शाखा रहित किस्मों के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तिल की बुआई से पहले तिल के बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जनित रोगों से बचाव होता है। इसके लिए आप 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचार कर लेना चाहिए। साथ में किसान भाई इस बात का ध्यान जरूर रखें, किसी भी दवा का प्रयोग करते समय अपने नज़दीकी कृषि विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें। तिल के अच्छे उत्पादन के लिए उचित समय पर बुआई करें। तिल की बुआई का उचित समय जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक होता है। बुआई में देरी नहीं होने से फसल की उत्पादन में कमी आती है। तिल का बीज काफ़ी छोटे आकार का होता है, इसलिए ज़्यादा गहराई में नहीं बोना चाहिए। तिल की बुआई लाइन में करनी चाहिए। बुआई की लाइन से लाइन 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। तिल के लिए खाद और उर्वरक। किसान भाई किसी भी फसल के लिए उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। तिल की खेती की तैयारी के समय जब आखिरी जुताई करें, उससे पहले 80 से 100 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में डाल देना चाहिए। इसके साथ ही 30 किलोग्राम नत्रजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम गंधक, 15 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इससे बुआई करते समय नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस, पोटास और गंधक की पूरी मात्रा का उपयोग करें। नत्रजन की बाकी बची हुई आधी मात्रा निराई गुड़ाई के समय खड़ी फसल में देना चाहिए। तिल में सिंचाई। तिल की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही इसकी बुआई
मानसून के सीजन में होती है, इसलिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। ना बारिश होने की दशा में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई। तिल की पहली निराई गुड़ाई बुआई के 15 से 20 दिन बाद करनी चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन के बाद करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करते समय बिरलीकरण पौधों की दूरी 10 से 15 सेमी कर लें। यदि खरपतवार अधिक हो तो खरपतवार नियंत्रण हेतु क्लोर 50 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर प्रयोग करें। तिल के रोगों का नियंत्रण कैसे करें? जीवाणु अंगमारी रोग होने से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है तो कई बार पत्तियों पर सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। चूंडी फफूंद रोग होता है। इसके बचाव के लिए पत्तियों पर घुलनशील सरफल का छिड़काव फूल आने और फली आने के समय पर करना चाहिए। तिल में कीटों का नियंत्रण। तिल में मोडक और फली छेदक कीट की शुरुआती अवस्था में कोमल पत्तियों को खा जाते हैं, बाद में फूल फली और दाने को चट कर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए फूल आने की अवस्था में 15 दिन के अंतराल पर मोनोक्रोटोफास 36 SL का छिड़काव करें। तिल में हाथ मौक की सूड़ी पत्तियों को खाकर उन्हें खराब कर देती है। 5% कार्बोरिल की दर से बुरकाव करें। तिल की कटाई और मड़ाई। तिल के पौधे की पत्तियां जब पीली पड़ने लगे तब फसल की कटाई तुरंत कर लें, वरना फलियों से दाने चटक कर जमीन पर गिर जाएंगे। इस कीट का प्रकोप नजर आते ही कटाई पौधे के सहित नीचे से करनी चाहिए। पौधा कटने के बाद अच्छी तरह सूख जाए तब उन्हें डंडे की सहायता से पीटकर या झाड़कर बीज निकाल लेना चाहिए। तिल की फसल से 8 से 10 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है, मगर इसके लिए आपको अच्छी किस्में और उन्नत तकनीक अपनानी होगी। किसान भाइयों, एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी दवा का प्रयोग आप अपनी फसलों पर करें तो स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से ज़रूर राय ले लें। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह की खबरें पढ़नी हो तो मेरी वेबसाइट गाँवकिसान.net पे आ सकते हैं, सामने स्क्रीन पे दे दूँगा। तो फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।